एंड यू आर वाचिंग यू बिलीव यू विल। तो यार एक बार फिर मैं हाजिर हूँ कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ मैट्रिक्स के। अभी मैट्रिक्स ही चल रही है हमारी, तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में दो और चीजें जो कि आपको एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगी। यही दोनों हम एक्सरसाइज 3.3 में, तो एक्सरसाइज छोड़ते हैं अभी, वो तो बाद में देखेंगे, देख ही रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और दूसरा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक उठाते हैं। सबसे पहले टॉपिक को उखाड़ के देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत आसान यार, नाम से ही पता चल रहा है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है यार कि कोई मैट्रिक्स है जिसकी आप देखते हैं देख के समझो। कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, 1 2 3 4 मैट्रिक्स दी गई। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे बोला जाए कि इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए, क्या निकालना है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो बहुत सिंपल है। या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स ना करके आपको सीधे नहीं पूछेंगे, आपसे कहेंगे कि फाइंड ए डैश, या फिर हो सकता है एटी भी लिख सकते हैं, ये दोनों। तो कभी भी ए डैश पूछे या एटी पूछे, दोनों का मतलब होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स, आप इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालोगे? तो देखो, इसकी जो रो है उसको कॉलम से चेंज कर दो। दो तरीके हैं, चाहे रो कॉलम से चेंज कर दो, चाहे कॉलम रो से चेंज कर दो। एक चेंज करोगे दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। तो चाहे दोनों तरीके अप्लाई होंगे, लेकिन आपको अप्लाई एक ही करना है। समझे बात? मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगर आप दोनों तरीके अप्लाई करने जाओगे तो गलती हो जाएगी। अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर रहे हो तो आप यही फॉलो करो, और अगर आप कॉलम को रो में चेंज कर रहे हो तो आप यही फॉलो करो। मतलब एक क्वेश्चन में अगर आप ये दोनों एक साथ फॉलो करने की कोशिश करते हो तो बहुत चांस है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नहीं गलत होगा, क्वेश्चन तो सही रहेगा, आंसर गलत हो जाएगा, या फिर आपका प्रोसीजर गलत हो जाएगा, आंसर हो सकता सेम है, नहीं प्रोसीजर, ठीक है। तो निकालते हैं। तो ये रो है, इसकी पहली रो, इसको पहले कॉलम के साथ रिप्लेस करते हैं। तो क्या होगा? 1 2 रो है तो 1 2 कॉलम हो गया हमारा। दूसरी रो क्या है? 3 4, और दूसरा कॉलम बना देते हैं 3 4। ये हमारा आ गया ए डैश, या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये निकला हमारा। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक ही चीज अप्लाई की, ये रो उठाई, ये रो जो पड़ी हुई थी इसको उठा करके खड़ा कर दिया, तो ये क्या हो गया? कॉलम बन गया हमारा। दूसरी रो भी हमारी पड़ी हुई थी, इसको भी खड़ी कर दी, तो ये भी हमारा कॉलम बन गया। अब अगर मान लो मैं दोनों चीजें एक साथ अप्लाई करता, यानी ये पहली रो उठाई 1 2 कर दिया, पहली रो उठा के 1 2 कर दिया, पहला कॉलम बना दिया। अब दूसरी कॉलम भरने के लिए मैं क्या करता? अब एक तो आप वैसे कर नहीं सकते हो, कॉमन सेंस यूज करोगे, लेकिन मान लो कि आपने कहा नहीं, अब हम रो नहीं, हम कॉलम उठाएंगे। तो दूसरा भरना है तो हम दूसरा कॉलम उठाएंगे और इसको रो में भरेंगे। तो रो में आप भर ही नहीं पाओगे, इसको देख पा रहे हो? नहीं भर पाओगे, वैसे कर भी नहीं पाओगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेकार है, हटाओ। आप एक ही अप्लाई कर पाओगे, और एक ही अप्लाई कर ही सकते हो। दूसरा अप्लाई करने जाओगे तो फंस जाओगे सही तरीके से। गलत तरीके से कर रहे हो तो फिर क्या ही कर सकते हो उसमें। गलत तरीके से आप नहीं कर पाओगे
और तो चाहे ये अप्लाई कर, चाहे दो कॉलम में बदल, चाहे कॉलम को दो में बदल दो, एक को बदलोगे दूसरा अपने आप बदल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि क्या कहेंगे, हाँ जैसे मान लो ये 6 है तो 6 को आप उल्टा कर दो, 6 है, 6 को आप उल्टा कर दो, चाहे इसको उल्टा 6 बोलो चाहे 9 बोलो, किया तो आपने उल्टा 6, ये 9 भी बन गया साथ में उल्टा 6 भी बन गया। तो ऐसा ही होता है, एक चेंज करोगे दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? तो एक चेंज करोगे दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा, चाहे दो को कॉलम में बदल दो चाहे कॉलम को दो में बदल दो। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। जिद्दी हो जाता है दिल। एक और क्वेश्चन लेकर, एक मैट्रिक्स है एस आर, एस मैट्रिक्स है 1 2। अब आपसे बोला गया भैया इसका एस डैश निकालिए, भैया भैया एस डैश बताओ इसका, भैया जी हाँ भाई बता रहा हूं, तो या फिर एस टी बोल दिया गया, तो क्या करेंगे, क्या है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर है, बदल दो, एक कॉलम है इसको दो में बदल दो, या फिर एक रो है एक रो है इसको कॉलम में बदलो, कॉलम में बदलोगे तो एक एक दो रो है, एक ये कॉलम तो एक ही है, अगर कॉलम से दो में बदलोगे तो एक ही बार में बदलना पड़ेगा, निकल आएगा आंसर। ऐसे बदलोगे तो चलो दो बार करके देख लेते हैं पहले। तो पहली रो उठाया, पहली रो उठाई 1, पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो उठाई 2, दूसरा कॉलम बन गया, बस समझे? ये था, ये पूरा कॉलम उठाया इसको रो बना दिया। इसी तरह 3 4 रो होते तो एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लो एक कोई मैट्रिक्स है एस, एस नहीं लेते आर ले लेते हैं, आर ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब बोला गया आपसे कि भैया आर डैश निकालिए, आर डैश निकालना है, क्या करोगे, ये 2 क्रॉस 3 की है, अब आर डैश निकालोगे तो ऑर्डर बदल जाता है, पलट जाते हैं, जस्ट अपोजिट। अगर किसी भी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, मान लो एस है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो एस डैश का ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा 3 क्रॉस 2, यानी कि ट्रांसपोज में क्या हो जाता है, ऑर्डर जस्ट इंटरचेंज, यानी कि m क्रॉस n चेंज हो जाता है n क्रॉस m में। ये याद कर लो, याद कर लो, याद क्या कर लो, क्वेश्चन लगाओगे अपने आप याद हो जाएगा, याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 2 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 2 का बनेगा, ठीक है भैया समझ गए। तो पहली रो उठाई इसको खड़ा कर दिया 1 3 5, दूसरी रो उठाई इसको भी खड़ा कर दिया 2 4 6, आंसर आ गया। बस इतना ही है। प्रॉपर्टी देख लेते हैं तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, सही है, ऐसे ही लगेगा, एकदम आसान, बिल्कुल आसान, और मैट्रिक्स में कुछ मुश्किल है भी नहीं है, सारा खेल क्रिएटिविटी का है बस। आखिरी जो भी मिसलिनियस लगाओगे या आखिरी कुछ एक्सरसाइज है उनको लगाओगे, थोड़ी क्रिएटिविटी जरूरी पड़ती है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है मैट्रिक्स में। डिटरमिनेंट तो फिर भी थोड़ा सा मान सकते हैं कि हाँ दिक्कत दे सकता है। तो अब पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यार देखो 3 प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, 3 बताता हूँ, बाकी तो हैं तो और भी, लेकिन 3 जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो जो आप यूज कर सकते हो। तो पहली है कि मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ठीक है भैया, कोई मैट्रिक्स है ए, अब इसका ट्रांसपोज जो हमने निकाला मान लो ए डैश, अब उसका भी हम ट्रांसपोज अगर निकालेंगे
तो वो किसके इक्वल होगा? लगाओ दिमाग, लगा सकते हो। यानी कि जैसे अभी लिए थे, ये 6 है, पहले ए था, ए का ट्रांसपोज मतलब 6 का ट्रांसपोज निकाला तो मतलब इसको पलटा तो बन गया 9। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ये जो नई मैट्रिक्स हमारी मिली है इसको, इसका फिर ट्रांसपोज करो, यानी इसको फिर पलटो। फिर पलटा तो क्या बना? वापस मिल गया। यही होता है यहां पर, 2 बार ट्रांसपोज निकालो किसी मैट्रिक्स का तो वो वापस हमको वही मिल जाता है। सिंपल है एकदम, क्या समझ सकते हो। एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स है ए 2 4 6 8, ए डैश निकालो, ये उठाओ ऐसे रख दो, इनको उठाओ ऐसे रख दो, इनको उठाओ ऐसे रख दो, बस कुछ देखने की जरूरत नहीं। अब ये है, इनको फिर से डैश करो, यानी कि इसका भी डैश निकालो, ए डैश का डैश, तो 2 4 2 6 है, इसको फिर पलटो, 4 8 है, इसको फिर पलटो, सेम है 2 4 6 8, 2 4 6 8 ऑर्डर भी सेम, एलिमेंट्स भी सेम, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल। बस यही काम है। ये है पहली प्रॉपर्टी, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स को आप 2 बार ट्रांसपोज करते हो तो आपको वापस वही रिजल्ट मिलेगा जो लेकर के आप चले थे। या फिर इसको अगर हम कह दें एक आसान भाषा में कि अगर आप सेम गलती 2 बार करते हो तो आपको रिजल्ट वापस वही मिल जाएगा जो आप लेकर के चले थे। समझ रहे हो? मतलब एक बार गलती किए फेल हो गए, दोबारा सेम वही गलती किए तो फिर वहीं आ गए, ये नहीं कुछ और मिल जाएगा। सेम गलती, कुछ अलग गलती करोगे तो कुछ अलग आ सकता है। चांसेस चांसेस चांस तो लाइफ में रहता है। दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी, सॉरी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि मान लो एक मैट्रिक्स है ए, दूसरी मैट्रिक्स है बी, ए प्लस बी, इसका होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? इन्हीं दोनों मैट्रिक्स। कैसे होगा? इसका होल ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। समझे? नहीं समझे? देखो, 2 मैट्रिक्स हैं जिनका ऐड किया गया, उसका ट्रांसपोज निकाला गया। मान लो एक मैट्रिक्स दी गई है ए 1 2, दूसरी मैट्रिक्स दी गई है बी, दूसरी मैट्रिक्स दी गई है बी 3 4। आप बोल रहे हैं इन दोनों को जोड़कर उसका ट्रांसपोज करो, तो इन दोनों को जोड़कर उसका ट्रांसपोज करो, कर लोगे? खा गए ना धोखा। ट्रांसपोज भाई ये दोनों ऐड ही नहीं होंगे। क्यों? बताया था पहले वीडियो में कि ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। सही बोल रहा हूँ? हाँ सही बोल रहा हूँ। और इनका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1। ऑर्डर गलत, काम खत्म। एलिमेंट सेम है, एलिमेंट यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ऑर्डर नहीं। और ऑर्डर नहीं है तो जज साहब आपको इजाजत नहीं देते हैं कि आप कुछ बोलिए, तो इनको यहां से उड़ाते हैं, एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं। नई मैट्रिक्स आ रही है, जो हुकुम मेरे आका। बी नई मैट्रिक्स बनी हमारी 2 4। अब आप बोल रहे हैं कि ये दोनों निकाल के देख लो और ये निकाल के देख लो, अगर आंसर सेम आता है तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो जाती है। तो क्या करें? पहले डैश निकालना है, नहीं भैया पहले ये निकालते हैं। ए प्लस बी निकालते हैं पहले। ए प्लस बी 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 4 6। अब
ए प्लस बी का डैश निकालते हैं। एक रो है, खड़ी कर दो इसको। इसको और सिंपल तरीका बताऊं, थोड़ा सा इमेजिनरी बनो थोड़ा सा, अगर तो ना समझ में आए कुछ, अगर भी मतलब है तो बहुत आसान ऐसे, लेकिन ना समझ में आए तो इसको ऐसे खड़े होकर देखते हो ना, इसको ऐसे खड़े होने की बजाय यूं करके देखा तो, ऐसे झुक के, ये हाँ एक लाइन चलते ऐसे करके देखा तो। क्या भैया पागल वाली बात बताते रहते हो आपको। हाँ भाई, मैथ्स में पागल बनती जरूरी है। सीरियस होकर पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगी, थोड़ा पागल बनती जरूरी। अब ये तो हमारा आ गया 3 6, चलो भैया ये तो हमने निकाल लिया, इनको निकाल के देखते हैं। ए डैश, ए डैश क्या है, क्या बनेगा यहां से 1 2, ये पड़े हुए थे इनको खड़ा कर दिया। बी डैश, ये भी पड़े हुए हैं इनको भी खड़ा कर दो। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब दोनों का ऐड कर दो, ए डैश प्लस बी डैश। देखा मैट्रिक्स में कितना, और 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 4 6, जादू इसकी नजर। सेम हो गया ना, बिल्कुल यही जादू है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी, यानी कि अगर आप चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, यानी दो मैट्रिक्स अलग अलग ट्रांसपोज करके उसको ऐड करो, या फिर दो मैट्रिक्स दी गई है तो उनको ऐड करके उसका ट्रांसपोज कर दो, दोनों का आंसर सेम होगा। सिमिलर नहीं, सेम होगा। सेम और सिमिलर में फर्क पता है, फिर कभी बताऊंगा, अभी भटक जाओ, रिटायरमेंट में काम आएगा, अभी रहने दो। जब कमेंट सेक्शन में बता देना पता हो तो, है ना, मजा आती है कमेंट सेक्शन पढ़ने में, मजा आती है, काफी अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कभी कभी। तो दो प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी ए बी का होल डैश, ये किसके इक्वल होगा, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और उसका ट्रांसपोज कर दिया गया, ये किसके इक्वल होगा, ए डैश बी डैश। हाँ सच में, चलो करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा सच है कि झूठ। करते पता तो है मुझको, लेकिन चलो करके देखते हैं, मजा आएगी ना, धोखा खाने में मजा आती है। तो मान लो एक मैट्रिक्स है ए, इनका ऑर्डर 1 2, और एक मैट्रिक्स है बी, ये है 3 4। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, और इनका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, इनका भी ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। प्रोडक्ट निकलेगा, खा गया ना धोखा। प्रोडक्ट की कंडीशन क्या होती है, इनका कॉलम इनके रो के सेम होगा, इनके रो के बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ जितने कॉलम हो यहाँ पर उतनी रो होनी चाहिए। यहाँ पर दो कॉलम है लेकिन यहाँ पर एक ही रो, यानी कि प्रोडक्ट का काम तमाम हो गया। तो प्रोडक्ट तो हो नहीं सकता इस मैट्रिक्स के साथ, तो मैट्रिक्स को बदलो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दें तो भैया क्वेश्चन गलत है, आप बताओ उनको क्वेश्चन आपका गलत है, आप इस क्वेश्चन को सही करिए, डरना मत, मैं हूं ना। 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यानी कोई मैट्रिक्स हमको 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 कैसी कैसी कोई मैट्रिक्स हमको बनानी पड़ेगी जहां पर दो जो है दो। तो ले लेते हैं 2 4 6 8 ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 की। इनका प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट वाला वीडियो में डाल चुका हूं तो मैं डायरेक्ट करूंगा, आप समझ जाना, ठीक है, ऐसे लंबा हो जाएगा। 1 ये दो इनका इनके साथ होगा, नई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी, सबसे पहले तो ये देख लो, नई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी, ये और ये साथ में आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, बचे ये दोनों, यानी कि 1 क्रॉस 2 सॉरी, तो ये ऐसे बनेगी मैट्रिक्स, नहीं सॉरी गलत हो गया,
सॉरी 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 भी कितना अजीब वर्ड है ना। हमने बोला तो ठीक, टीचर ने बोला तो ठीक, पेशेंट ने बोला तो ठीक, लॉयर ने बोला तो ठीक, जज ने बोला तो ठीक, लेकिन डॉक्टर ने बोला तो खेल खत्म। यहाँ पे खेल शुरू करते हैं। तो 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 6 यानी कि 1 2 2 6 2 12 यानी कि 14। समझ में आया? नहीं आया तो आप पिछला वीडियो लाके देख सकते हो। 1 4 8 2 16 20। समझ में आया? अरे भाई 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 देखो, एक लो इनका इनके साथ मल्टीप्लीकेशन, 1 का 2 के साथ हुआ 2 और 2 का 6 के साथ हुआ 12। देखो इनका इनके साथ, इनका इनके साथ मिलाप हो गया। 1 2 2 प्लस 2 6 12 16 12 और 2 14 और फिर इन्हीं का इनके साथ हुआ 1 into 4 2 into 8 1 into 4 4 2 into 8 16 16 plus 4 20। सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल। फिर भी ना समझ में आया हो तो आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप जोड़ने के लिए थोड़ी मेहनत कर सकते हो। सिंपल, ये आ गया। अब इनका डैश भी निकालना। डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको दो हैं इनको पलट देंगे, दो रहे हैं इनको हंसा देंगे दो रहे हैं इनको हंसा देंगे, नहीं दो है तो इनको कॉलम में बदल देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक आंसर। अब भैया इसको भी तो करके देखो, तभी तो पता चलेगा कि प्रॉपर्टी सही है, जादू हो रहा है या नहीं, जादू कामयाब है कि नहीं। चलो भैया देख लेते हैं कामयाब होगा कि नहीं होगा। तो ए डैश निकाल लो पहले। 1 2 था, 1 2 कर दो, 1 2 पलट दिया, रो रहे थे हंसा दिया। हाँ भाई, कोई इंसान सीधे खड़े होकर हंस रहा है, रो रहा है, उसको उल्टा खड़ा कर दोगे हंसने नहीं लगेगा, यही तो होता है। 2 4 2 4 6 8 6 8। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। नहीं समझ में आया तो फिर बता देना। ए डैश बी डैश निकालो, इनका इनके साथ किस और एक सेकंड ऑर्डर, ये पहले हो सकता है कि नहीं हो सकता है देख लेते हैं। 1 क्रॉस 2 की है ये 2 क्रॉस 2 की है। एक सेकंड, एक सेकंड, हो ही नहीं सकता ये तो। ये 2 क्रॉस 1 की है और ये 2 क्रॉस 2 की है। एक सेकंड, ये तो ट्रांसपोज यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, दिक्कत हो गई, सेम मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। सॉरी यार, दिमाग भटक गया। चल करके देखते हैं, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स दोनों लेनी पड़ेगी तभी होगा, वरना ट्रांसपोज में ऑर्डर बदल जाता है, दिक्कत हो जाएगी। तो उसको तो ऐसे ही पढ़े रहने देते। ए लेते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स 1 2 7 8 7 5 5, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट नंबर, क्यों मत पूछना तो ए बी निकाल लेते हैं पहले, ए बी सी डी ना, ए बी निकालते हैं। 2 12 14 4 16 20 14 30 44 28 40 68। सही है ना? मल्टीप्लिकेशन एडिशन देख लो, एक बार देख लो। 2 12 14 4 16 20 7 to the 40 5 6 30 30 plus 14 44 ओके, 7 4 28 5 8 40 40 plus 20 60 ओके ठीक है। अब इनका डैश कर देते हैं, यानी कि इनका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए बी डैश 14 20 44
68। एक चीज ध्यान रखना, ये नहीं हो रहा है यहाँ पर कि आप सोच रहे होगे कि ये दोनों आपस में बदल रहे हैं, वो लग रहा है कि ये दोनों आपस में बदल रहे हैं, लेकिन नियम जो है या ट्रांसपोज जैसे हम निकालते हैं वो ऐसे करते हैं कि पूरी पूरी रो को उठाकर यूं बदला जा रहा है। देखो इस पूरी रो को उठाकर आप यूं बदलोगे तो इसकी जगह तो चेंज होगी नहीं, देख पा रहे हो। अगर ये पूरा उठा करके हम यूं रख देते हैं तो इसकी जगह तो चेंज हो नहीं रही है, और उसी तरह इस पूरे को उठाकर जब हम यूं रख रहे हैं तो इसकी भी जगह चेंज नहीं हो रही, तो ये दोनों अपनी जगह पर सेम, इस वजह से वैसा लग रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया इन दोनों को बदल रहे हैं केवल, इन्हीं दोनों को आपस में बदल दो। तो क्योंकि यहाँ तो ठीक है, 2x2 में तो लग जाएगा, लेकिन आप अगर 3x3 के मैट्रिक्स पे जाओगे तो वहां पर दिक्कत होगी ना फिर। तो कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट वो है, ये मत सोचना कि इन दोनों को बदल दो बस, क्रॉस क्रॉस की दोनों नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला आंसर। दूसरा आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। आई होप अब की बार निकल, सही निकलता है कि नहीं वो देखना है। ये प्रूफ होता है कि नहीं होता, कि यहाँ पे बीच में कोई यमराज आएगा। तो ए डैश निकालते हैं पहले, 1 2 7 5, तो 1 2 7 5, इनको ऐसे इनको भी ऐसे। बी डैश निकालते हैं, 2 4 6 8, यानी कि 2 2 4 6 8 मल्टीप्लीकेशन होगा, हाँ भैया की हो जाएगा क्योंकि 2x2 की है दोनों, 2x2 2x2, ये भी सेम ये भी सेम, काम खत्म। अब a डैश b डैश निकाल लेते हैं, 2 28 2 28 30 6 56 62 4 20 24 12 40 62। ठीक, समझ में आ रहा है? देखो कहोगे भैया ये तो सेम हुआ ही नहीं, एक का इसमें 4 होगा क्या, इसमें तो एक ही एलिमेंट है सेम हो, केवल ऑर्डर सेम है। अब देखो ये यहाँ पे लॉन्ग प्रूफ हो गया। तो अगर ये दोनों ऑर्डर आपस में नहीं इक्वल हैं इसके, तो किसके इक्वल होंगे? एक चीज और करके देखते हैं, पता है क्या करके देखते हैं, इनको पलट के देखते हैं, बी डैश को बी डैश इंटू ए डैश करके देखते हैं। बी डैश इंटू ए डैश करने के लिए पलटते हैं, थोड़ा इसको पलटना पड़ेगा, वैसे मैं लगा तो दूंगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, चलो पलट के देखते हैं। जैसे लिखा तो है वैल्यू दोनों की, लगा भी देता लेकिन समझ में नहीं आएगा, तो देख लेते हैं। तो बी डैश निकालते हैं पहले, 2 4 6 8। अब ए डैश निकाल लेते हैं, 1 2 7 5। अब निकालो बी डैश ए डैश, क्या पता जादू चल जाए, एक जादू फेल हो गया दूसरा जादू चलाते हैं। 2 12 14, जादू काम कर रहा है। 14 30 44, 4 16 20 28 40। ओहो, जादू काम कर गया, ये इनके इक्वल आ गया। यानी कि यहां से क्या प्रूव होता है, दो मैट्रिक्स उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका ट्रांसपोज करने पर वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, उन्हीं दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर, लेकिन ऑर्डर पलट जाएगा, यानी ए डैश बी डैश ना होकर के बी डैश ए डैश हो जाएगा। याद रख लेना इस बात को, काफी जगह काम होगी। तो ये 3 प्रॉपर्टी थी जो आपने सीखी और अप्लाई
अब हम सीखेंगे ट्रांसपोज के ही ये दो भाग, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक तो यार केमिस्ट्री में भी पढ़ते होगे, अगर वो पढ़ते होगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मैथ में चलो आसान भाषा में समझाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वरना। पहले पढ़ते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज समझोगे तभी ये समझ पाओगे। नंबर 1 कंडीशन कुछ भी नहीं, कंडीशन एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? A इक्वल टू A डैश, दैट्स इट। अगर कोई मैट्रिक्स A है और उसका हम ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स के ही इक्वल आती, तो वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। करके देखते हैं, क्योंकि करके देखने से ही अच्छा लगता है। 1 2 2 4 ये मैट्रिक्स दी गई है, डैश निकालो इसका। 1 2 को पलटो, 2 4 को पलटो, अंतर है कोई? अरे भैया सिम तो लिख दिए, कहाँ तो पहले पलटो तो। पलटा है भाई, देखो ध्यान से, ये थी पहली दो, ये पहला कॉलम, यही तो ये इनको उठा के ऐसे रखा, 1 2 को ऐसे उठा के रख दिया, 2 4 को क्या किया, वही काम यहां भी किया, दूसरा था, दूसरा कॉलम ये बना दिया, 2 4 यूं उठा के रख दिया। तो ये काम होता है, यानी कि A इक्वल टू A डैश होना चाहिए तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अदरवाइज सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी हमारी। यानी ट्रांसपोज करने पर अगर वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होती है तो वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल ले लूं, सोचना पड़ेगा लेकिन एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं 3 cos 3 का। चलो ट्राई करते हैं बनाने का खुद ही। 1 3 3 0 4 4 5 5, यहां कुछ भी रख दो, ये बनी एक मैट्रिक्स। समझो 3 cos 3 के मैट्रिक्स है, अभी तक ली नहीं मैंने ट्रांसपोज करने में, इसको ध्यान से समझना। ये अगर समझ गए तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब क्लियर नहीं, मतलब क्लियर वो वाला क्लियर। ए डैश इस पूरे को उठाकर पलटो, 1 3 4, अब इन पूरे को उठा के पलटो, इस पूरे को उठा के यूं करो, 3 0 5 4 4 5 6, इनको उठाकर भी वैसे पलटो। कोई चेंज हुआ? हाँ भैया, यहाँ लाइन ठीक है, यहाँ लाइन नहीं नंबर में कोई चेंज हुआ, एलिमेंट में कोई चेंज हुआ, 1 3 4 1 3 4 3 0 5 3 0 5 4 5 6 4 5 6 सेम। ऑर्डर भी ऑर्डर तो सेम रहेगा ही, ट्रांसपोज में ऑर्डर बदलता है कब? जब दोनों नंबर अलग अलग हो, लेकिन यहाँ दोनों सेम थे। m इक्वल टू m रिप्लेस हो जाता है n से, n रिप्लेस हो जाता है m से ट्रांसपोज करने में। यहाँ पे ये भी थी तो चाहे दो रिप्लेस करो तो फर्क नहीं पड़ता। तो समझ में आ रहा है ना? देखो क्या हुआ कि यहाँ भी थी, मैंने तो खुद बनाई थी, लेकिन अगर आपको मान लो चेक करने कह दिया जाए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, प्रूफ करो, तो यही कंडीशन लगाना, A इक्वल टू A डैश निकालना, अगर इक्वल आ जाए तो बस काम सही है, अगर नहीं आती है तो फिर दिक्कत। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या थी?
a इक्वल टू a डैश, इनकी कंडीशन है माइनस a इक्वल टू a डैश। बस दैट्स इट, काम खत्म। बस इतना है, माइनस a इक्वल टू a डैश। और एक मजेदार बात बताऊं, कमाल की, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होगी उसका जो a11 यानी कि जो पहला एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट इस कॉर्नर का और पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट उस कॉर्नर का। मतलब क्यों, देखो जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 8, तो ये वाला एलिमेंट यानी इस मैट्रिक्स का आखिरी एलिमेंट कौन सा है, ये है, और इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कौन सा है, ये है। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन नहीं, या फिर एक चीज देखोगे हमेशा, क्यों देखोगे वो आप दिमाग लगाना क्यों होता है ऐसा, समझ जाओगे खुद ही, क्योंकि इसकी कंडीशन पे डिपेंड होता है। तो पहला और आखिरी एलिमेंट हमेशा जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जीरो में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं होता, इस वजह से जीरो होता है। समझे क्यों होता है? देखो अभी देखते हैं। एक मैट्रिक्स हमने ली ए, देखो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, नहीं 4 नहीं ले सकते, इनको साइन बदल दिया, और 1 ले लिया। अब चेक करना है कि ये मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो माइनस से निकाल लेंगे पहले, माइनस ए, -1 2 -2 1 -1, सॉरी। अब ए डैश निकाल लेंगे, 1 2 -2 1, ठीक है। क्या ये दोनों आपस में सेम हैं? ध्यान से देखो क्या गलत हो रहा है, ध्यान से देखो, पता चलेगा क्यों मैंने बताया कि वो जीरो होता है। क्यों होता है, देख पा रहे हो? देखो सेम है पूरी मैट्रिक्स, ये दोनों आपस में बिल्कुल सेम। दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव खेल हमेशा चलेगा, कैसी भी मैट्रिक्स ले लो, अगर जीरो नहीं ले रहे हो तो इस वजह से अगर हम इसको जीरो से रिप्लेस कर दें, 0 0, अब जीरो का निगेटिव तो होगा नहीं कुछ, इनका भी कुछ निगेटिव नहीं होगा, पलटेंगे ये वैसे भी नहीं, तो ये हो गई हमारी सिमेट्रिक। अब देखो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गई कि नहीं, जादू हो गया कि नहीं, जादू हो गया। हाँ भैया जादूगर, आपका जादू हो गया। एक और भैया, एक और जादू दिखा दो छोटा सा, चलो यार एक और जादू दिखाते हैं 3x3 का। एक मैट्रिक्स ए है 0 0, इधर ले लिया 2, इधर -2, इधर क्या लेते हैं 0 लेके देखें, निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, सेम ही रहेगा आई थिंक, ट्राई करना पड़ेगा, एक सेकंड, चलो लेके देख लेते हैं। पॉजिटिव नंबर 3 -3 -4 नहीं बदल देते हैं, हाँ वो माइनस ये प्लस। अब चलो इसको चेक करो, माइनस ए निकालो इसका, 0 -2 3 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 5 माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4 3 माइनस का 4 0, गलत हो जाएगा, फिर भी देख लेते हैं। ए डैश निकालो इसका, टर्म 0 2 3 हो गया, -2 5 -4 हो गया, -3 4 0, -3 4 0, ये दोनों सेम हैं। दिक्कत क्या, दिक्कत ये दिक्कत, तो ये भी हमारा 0 ही होगा। समझ पा रहे हो? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि -a इक्वल a डैश होना चाहिए, यानी कि किसी जो मैट्रिक्स हमको दी गई है उसका निगेटिव उसके ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, तब तो हमारी वो मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अदरवाइज नील बटे सन्नाटा। बहुत अच्छी मूवी है, देखना जरूर, काफी कुछ है सीखने को, सीखना चाहो तो सीख सकते हो, नील बटे सन्नाटा। और एक और मूवी बताऊं, परीक्षा मूवी देखी किसी ने? काफी अच्छी मूवी है वो भी, इस दुनिया में जुर्म क्यों बढ़ रहा है देख सकते हो।
और काफी अच्छे से दिखाया गया है। यार यहीं पर छोड़ो, उन बातों को छोड़ो, इसको देख लेते हैं। यहीं पर कुछ एक आध चीजें और देख लेते हैं, छोटी छोटी। मान लो, मान लो, मान क्या लो, जान लो एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स दे दी गई आपको, 3 4 6 8, ये मैट्रिक्स दी गई, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदलना है आप, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदलना है आप। तो कैसा जादू दिखाओगे आप? जादू दिखा पाओगे? जादू दिखाने के लिए ट्रिक पता होना चाहिए। ट्रिक क्या है? 1/2 a + a', ये है ट्रिक। यानी कि इनका a' निकालो, a' क्या आएगा? बहुत थोड़ा तेज जा रहा हूं क्योंकि ज्यादा है नहीं है एग्जाम, अभी हम सवाल लगाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसका a' पहले ए तो हमारे पास है ही, a' निकाल ही लेंगे। 1/2 से कोई मतलब नहीं अभी हमको, क्योंकि 1/2 तो बाद में, तो वैल्यू ही है, उसको तो हम कहीं से निकालना पड़ेगा। a' निकालते हैं, इसका a' 3 4 6 8, तो 3 4 6 8 a' आ गया। अब इस फॉर्मूले को लगाओ, 1/2 a + a', तो 1/2 दो मैट्रिक्स है। अब देखो यार यहाँ पे तो हम यह छोटा वाला ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मत करना। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स को मैंने बताया था इससे भी डिनोट किया जाता है, इससे भी डिनोट किया जाता है। तो आप मैट्रिक्स के अगर बाहर कोई ब्रैकेट लगाना हो तो आप कर्ली ब्रैकेट ही यूज करना, ठीक है। यूज कर लो, ये गलत नहीं होगा, लेकिन मत करना, कंफ्यूज हो सकते हो। तो अब इसके अंदर लिखते हैं मैट्रिक्स ए, जो कि हमारी ये 3 4 6 8 प्लस ये वाली मैट्रिक्स 3 4 6 8, ऐड करो दोनों को। ऐड करेंगे क्या आएगा? 1/2, ऐड कर दो, 3 3 6 6, 4 6 10, 4 6 10, 6 4 10, जादू हो रहा है देख लो, 8 8 16। अब आप कहोगे भैया इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो यहीं पर भी बन गई है ना, यहीं पर बन गई है। तो 1/2 से हमको डिवाइड करने की क्या जरूरत है, बताता हूँ, रुक जाओ। तो इसको 1/2 से डिवाइड करो, क्या आएगा हमारा? 3 10 सॉरी 3 5 5 8। देखो समझो, 1/2 से डिवाइड करने के लिए 1/2 से हमने डिवाइड क्यों किया, समझ, इसको अगर समझना है तो इस मैट्रिक्स को देखो। हमें इस मैट्रिक्स के अनुसार इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी थी, और अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करते तो हमारा ये वैल्यू चेंज हो गई, और ये वैल्यू चेंज हो गई, तो मतलब कि वो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये नहीं, समझे। इसलिए हमको 2 से डिवाइड करना पड़ा, वरना आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो यहीं पर मिल जाएगी, लेकिन इसकी नहीं बनेगी। ये पता है किसकी होगी? फिर ये 6 6 और इधर इधर कुछ भी हो सकता है, वैसे होगी। इसका एक शॉर्टकट देख लो, शॉर्टकट बना सकते हो, देख पा रहे हो, शॉर्टकट बन सकता है इसका, दिमाग लगाओ तो। एक छोटी सी मैट्रिक्स और देखते हैं, इसी में एक छोटी सी और देखते हैं, हो सकता है आप शॉर्टकट बना ले जाओ। शॉर्टकट मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप दिमाग लगा सकते हो अगर चाहो तो। देखते हैं ना, छोटा सा मान लो यहां पर 7 4। अब देखो 1/2 a + a' निकालना है, a' निकालो पहले, 3 7 4 8। अब
ए प्लस ए डैश निकालो तो क्या करेंगे 3 4 7 8 प्लस 3 4 7 8 ऐड कर दो दोनों को। ऐड करेंगे तो क्या आएगा a प्लस ए डैश को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 3 6 7 4 11 7 4 11 8 8 16। ठीक है, हाफ से डिवाइड कर दो। हाफ से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या आएगी 3 11/2 11/2 8। शॉर्टकट लगा लोगे अब तो, दिमाग तो लगा ही सकते हो थोड़ा सा। 2 क्रॉस 2 में बड़ा आसान है शॉर्टकट, देख पा रहे हो? देख लो, समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा, शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। शॉर्टकट पे मैं बिलीव नहीं करता, इसलिए देख सकते हो आप, लगा सकते हो चाहो तो, क्योंकि स्टेप तो आपको मैथ में लगाने ही पड़ेंगे ना। मैट्रिक्स में आप स्टेप हटा नहीं सकते हो, ये चीज आपको कहीं और जरूरत पड़ेगी नहीं इस चीज की कि आपको जल्दी से कोई सवाल लगाना है तो कोई मतलब नहीं इसका। अब यही मैट्रिक्स ले लेते हैं यार, सॉरी। ए कोई मैट्रिक्स दी गई है 3 4 7 8। अब ये मैट्रिक्स दी गई है और आपको बोला गया कि इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदलना है। अभी तक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदल रहे थे, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदलना है। उस मैट्रिक्स को आप चेक कर लेना, जो मैंने बदली थी उसको आप चेक कर लेना कि वो बदल रही है कि नहीं, मतलब उसका ट्रांसपोज निकाल के देख लेना कंडीशन फॉलो कर रही है कि नहीं, तभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसको बदलना है। अब देखो इसकी कंडीशन क्या होती है 1/2 a माइनस ए डैश, बस और कुछ नहीं। वहां प्लस कर रहे थे, यहाँ निगेटिव, यहाँ माइनस करते हैं। तो इसका ए डैश निकालो, निकाले तो थे भैया अभी 3 7 12 हमसे पूछ रहे हो आप ही निकाल लो, आप ही हमसे पूछ लो। चलो a माइनस ए डैश निकाल लो, सीधे कर दूं कि लिखूं? ऐसे सीधे कर दो। 3 - 3 0, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये दोनों आपस में 0 करते हैं हमेशा। 7 - 4 3, 4 - 7 -3, 8 - 8 0। अब क्या करना है 1/2 से डिवाइड कर दो। 1/2 से डिवाइड किया, जीरो, 3/2 -3/2 0। इसका निगेटिव और इसका ट्रांसपोज निकाल कर देख लो फॉलो करता है कि नहीं, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि हाँ ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब देखते हैं, तो ये तो आप ये भी आप सीख गए। अब इसी तरह 3 × 3 की भी आप सवाल लगा सकते हो बड़े आराम से, लेकिन एक कंडीशन है इन दोनों की कि हर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नहीं बदल सकते। कब बदल सकते हो? जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। देखो कॉमन सेंस लगाना है, बाकी याद कुछ नहीं करना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक मैट्रिक्स है A 1 2, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदलो, बदल पाओगे? सोचो, बदल पाओगे? कंडीशन क्या होती, सोचो जरा। 1/2 a प्लस ए डैश होती है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस, इसका ऑर्डर है 2 × 1। ठीक है, अगर हम इसका ए डैश निकालेंगे ऑर्डर क्या हो जाएगा, बदल जाता है, ऑर्डर हो जाएगा 1 × 2। ऑर्डर बदला, दोनों आपस में ऐड हो पाएंगे, खेल खत्म। तो बहुत सिंपल है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम किसी मैट्रिक्स को तभी बदल सकते हैं जब ऑर्डर
ऑर्डर नहीं, सॉरी, जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m इक्वल टू n हो, 1 क्रॉस 1 की हो, 2 क्रॉस 2 की हो, 3 क्रॉस 3 की हो, 4 क्रॉस 4 की, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स m इक्वल टू n होना चाहिए। बाकी बस आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत ही बोरिंग लेक्चर था, डोंट वरी, कुछ इंटरेस्टिंग भी आएंगे आगे, क्योंकि बहुत टॉपिक इंटरेस्टिंग था, लेकिन मुझे नहीं लगता ना, तो वजह से थोड़ा सा मतलब ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी सीख गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सीख गए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सीख गए, मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदलना भी सीख गए। तो और क्या क्या सीखोगे आज, थोड़ा इसी को रिवाइज करो, और जितना मैंने पढ़ाया वो सब रिवाइज करते रहो। आगे मैं एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज अगले वीडियो से हम सॉल्व करेंगे, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, वो सारे क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, लेकिन नोट्स आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे और उसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको लगे हुए मिल जाएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए, क्वेश्चन खुद लगाइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां से हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये नहीं उसको आसरा मत बनाइएगा, किसी चीज पे हम आश्रित मत होइएगा प्लीज। Otherwise, as you wish, your life, your rules. I don't. Who am I to interrupt you? So, मिलते हैं अगले वीडियो कुछ और नई बातों के साथ, और तब तक के लिए वही कहूंगा कि believe yourself and do whatever you want, because I believe that if you think, you can, but if you believe, you will. Bye bye. Take care. Good night. See you.